हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम जो आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल, जो कि चैप्टर 7 का है। और इसका मैं 3 पार्ट जो है करा चुका हूं, और ये चौथा पार्ट और ये लास्ट पार्ट है ट्रायंगल का। तो दोस्तों आज इस लास्ट पार्ट में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा पे नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। और उससे पहले जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वलिटीज़ ऑफ ए ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। कि ये इनइक्वलिटीज़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये इनइक्वलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरम है, उसको देख लीजिए। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, है ना। If two sides of a triangles are unequal, then the long angle opposite to the longer side is larger। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड जो है वो अनइक्वल है, तो जो एंगल क्या है, बड़ा है, उसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो बड़ा होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये जैसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल ले लिए, है ना। इसका दो साइड अनइक्वल है, और जो इसका एंगल है ना, जो एंगल सबसे बड़ा है, उसका अपोजिट साइड भी इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा होगा। ये बात बोल रहा है ना। तो दोस्तों ऐसा बोल रहा है। अब हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक्टिविटी में सीधा फिगर पे लेके चलता हूँ, है ना, और मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ए बी क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है। खींच दिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको ए को सेंटर, है ना, और ए को क्या मानना है, सेंटर मानना है, और ए बी को क्या मानना है, रेडियस मानना है, और कुछ चाप खींचना है ना। जैसे एक चाप खींच दिए, है ना। उस पर जो है पी क्यू आर एस टी इस तरीक़ा से हम लोग पॉइंट डाल दिए, ठीक है, डाल दिए। चलिए, तो जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, पी क्यू आर एस टी, इस तरीक़ा से पॉइंट बना दिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आप देखिएगा एक चीज़ इसमें। आप क्या देखिएगा कि जैसे जैसे आप पी से टी की तरफ आइएगा, है ना, उस वैसे वैसे एंगल टी ए बी, है ना, मतलब ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए आपको लगेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। जैसे पी पे है ना, ये इतना एंगल है, उसी तरीक़ा से क्यू पे आइएगा तो देखिए एंगल बढ़ गया। उसी तरीक़ा से आर पे आइएगा तो देखिए एंगल बढ़ गया। एस पे आइएगा तो एंगल बढ़ गया, और टी पे आइएगा तो एंगल बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, पी से टी की तरफ आइएगा, वैसे वैसे ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब आइए इस पे कि तो इसका मतलब टी ए बी, एंगल टी ए बी, देखिए दोस्तों ये जो एंगल टी ए बी है, ये बड़ा है किससे, एंगल एस ए बी से, है ना। और एस ये बड़ा है एंगल आर ए बी से, और ये बड़ा है एंगल क्यू ए बी से, और ये एंगल पी ए बी से बड़ा है, जैसे इस पे लिखा हुआ है ना। तो अब एक बात बताइए दोस्तों कि ये एंगल टी ए बी बड़ा है ना, ये एंगल क्या है, टी ए बी बड़ा है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। उसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि इसका मतलब इसका अपोजिट साइड क्या कौन सा है, ये टीवी है, तो इसका मतलब ये टीवी सबसे बड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग आइए, उसके बाद दोस्तों ये एंगल है ना, ये एंगल बड़ा है, तो इसका अपोजिट साइड कौन हो गया, ये हो गया, तो ये बड़ा होगा, यानी कि क्या, एस बी बड़ा होगा। तो उसी तरीक़ा से टी बी से बड़ा एस, मतलब टी बी सबसे बड़ा होगा, और ये एस बी उससे छोटा आर बी, उससे छोटा क्यू बी, और उससे छोटा पी बी, इस तरीक़ा से घटते चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब इसमें ये देखे होंगे कि जिसका एंगल, जो एंगल बड़ा होता है ना, यहाँ से ये समझ में आया होगा कि जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो वही हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी से दोस्तों हम आपको बता दें। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है दोस्तों ये थ्योरम रहा आपका, है ना, कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है, जैसे ये इस ट्रायंगल का मान लीजिए सबसे बड़ा एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होगा। डन है। मतलब एक ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना, वो साइड क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए अब कुछ और थ्योरम है।
थ्योरम क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड्स, है ना, एंड मतलब द सम ऑफ एनी टू साइड्स, है ना, दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम लोग दोस्तों प्रूव करते हैं ना। जैसे आप लोग एक बार समझ लीजिए, दो साइड्स है, ये दो साइड्स का सम जो होगा वो क्या होगा, इस तीसरे साइड से बड़ा होगा, है ना। इसको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे ये एग्जाम्पल रहा, तो इसमें देखिए दोस्तों, इस फिगर 7.47 में डी क्या है, एक पॉइंट है ऑन साइड बी सी पे, है ना, और ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, और आपको ए डी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ना। ये ए डी और ए सी क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, कौन बड़ा कौन छोटा होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि हमको प्रूव क्या करना है, सो दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, है ना, यानी कि ए बी जो है वो ए डी से बड़ा है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए बी जो होगा वो ए डी से बड़ा होगा। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए बी अगर ए डी से बड़ा होगा, है ना, आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि ये अगर इससे बड़ा होगा तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए और ये छोटा। अगर ये एंगल बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे ना कि ये साइड बड़ा होगा, और ये एंगल इस एंगल के कंपेयर में, अगर ये एंगल और ये एंगल का कंपेयर कीजिएगा और ये बड़ा होगा तो इसका अपोजिट साइड ये बड़ा होगा इससे, है ना। तो वही दोस्तों अब हम लोग करेंगे। चलिए आइए, अब ट्रायंगल क्या लीजिए, कौन सा ले लीजिए, डी ए सी ले लीजिए, है ना, ट्रायंगल डी ए सी लीजिए। और डी ए सी में आप लोग देखिए कि ए डी और ए सी जो है वो बड़ा है, मतलब इक्वल है। चलिए, अगर ए डी और ए सी इक्वल है तो यानी कि एंगल ए डी सी और एंगल ए सी डी भी जो है दोस्तों वो इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब ए डी सॉरी ए एंगल ए डी सी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी डी, है ना। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों कि इस ए बी डी का, है ना, इस ए बी डी का ये जो एंगल ए डी सी है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। चलिए, एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि एंगल ए डी सी जो होगा वो क्या होगा, एंगल ए बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा दोस्तों बड़ा, इसको आप लोग देखिए कि हमको पता है कि आपको एक चीज़ तो पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है ना। मतलब जो भी है, तो इसका मतलब ये जो है, ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, होगा ना। तो अगर इन दोनों के सम के बराबर होगा तो यानी ये अकेला इससे छोटा होगा ना, इसका मतलब ये एंगल इससे बड़ा है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए बी डी से बड़ा है, यानी एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए बी डी से क्या है, वो बड़ा है। चलिए, और ये जो होगा दोस्तों ये ए सी डी, है ना, नहीं। अब दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, अब एंगल ए डी सी, है ना, ये एंगल ए डी सी को हम लोग ए सी डी अभी लिखे थे, है ना। तो एंगल ए डी सी की जगह एंगल ए सी डी लिख दिया, और ये भी एंगल ए बी डी से बड़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि एंगल ए बी डी, है ना, ये दोनों इधर सेम है, तो इसका मतलब ये भी जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब एंगल ए सी बी जो होगा वो ग्रेटर होगा, है ना, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा एंगल ए बी सी से। यानी ए सी बी जो होगा दोस्तों वो ए बी सी से बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि ये जो ए बी है दोस्तों, है ना, नहीं समझे आप लोग, फिर से देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लिए कि ये एंगल जो होगा ये इसका एक्सटीरियर एंगल इससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एंगल ए सी डी है इसके जगह हम ये भी लिख देंगे, तो यानी ये भी जो है इससे बड़ा है, कोई दिक्कत। चलिए, अब ये इससे बड़ा है ना, ये एंगल भी इससे बड़ा है और ये एंगल भी इससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल अब बोल रहा है कि अब ये एंगल ए सी बी यानी ये एंगल ए बी सी से बड़ा होगा। तो वही तो लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी से बड़ा होगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए सी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। तो एंगल ए सी बी यानी बड़ा है, तो एंगल ए सी बी यानी कि इसका अपोजिट कौन होगा, ए बी। तो ए बी इसका मतलब ए सी से बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जैसे ही ए बी को ए सी से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ए बी जो है वो ए डी से बड़ा हो जाएगा, है ना। ए बी अगर ए सी से बड़ा होगा तो ए बी ए डी से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि ए सी और ए डी इक्वल है, तो इसीलिए ए बी ए डी से बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला, अब है दोस्तों, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया ए, है ना,
ये हो गया आपको बी और ये हो गया आपको सी। ये 90 डिग्री एंगल बी बोल रहा है 90 डिग्री है। चलिए अब दोस्तों आप लोग इसमें एक चीज़ देखिए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा, और मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस सी, ये 90 घट जाएगा इधर आके, तो एंगल ए प्लस सी इक्वस टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी दो है एंगल ए और एंगल सी वो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बी जो है, इस एंगल बी जो है ये ए बी सी का सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी जो है वो सी से भी बड़ा है। तो एंगल बी अगर बड़ा है तो यानी कि ए सी क्या होगा, किससे बड़ा हो जाएगा, ए एंगल ए का अपोजिट बी सी से, है ना, ए सी बी सी से बड़ा हो जाएगा और ए सी ए बी से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा एंगल होता है उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होता है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि एंगल बी बड़ा है ना, तो एंगल बी बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड ए सी बड़ा हो जाएगा। किससे? एंगल ए से, तो एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी, तो यानी बी सी से भी बड़ा हो जाएगा ए सी और ए बी से भी बड़ा हो जाएगा ए सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसका मतलब ए सी दोनों से बड़ा है ना, तो इसका मतलब यही तो प्रूव करना है कि ये जो इसका हाइपोटेनस है ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए सी जो है इस ए बी सी का लॉन्गेस्ट साइड है। और ए सी क्या है दोस्तों? हाइपोटेनस है। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल जिस पे होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, और ये सबसे बड़ा है, ऐसा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते। अगला है दोस्तों ये फिगर 7.48 में ए बी और ए सी है ना, ये ए बी है ना, ये ए बी और ये ए सी जो है दोस्तों इसको एक्सटेंड किया गया है पी और क्यू तक, और इस तरीक़ा से किया गया है कि एंगल पी बी सी है ना, एंगल पी बी सी जो है वो एंगल क्यू सी बी से बड़ा है। एंगल पी बी सी है ना, ये एंगल पी बी सी जो है दोस्तों, एंगल पी बी सी ये एंगल क्यू सी बी, एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि एंगल पी बी सी जो है दोस्तों एंगल क्यू सी बी से बड़ा है ना, यानी ये एंगल इस एंगल से क्या है? बड़ा है। तो आइए दोस्तों हम लोग को प्रूव करना है कि ये साइड ए सी जो है वो ए बी से बड़ा होगा। एक बात बताइए, अगर ए सी बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल से बड़ा, ये एंगल बड़ा होगा तब ना इसका अपोजिट साइड ये ए सी बड़ा हो जाएगा इससे, तो यानी कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि आप लोग लाइनियर पेयर देख रहे होंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल पी बी सी, यानी एंगल ए बी सी और एंगल पी बी सी, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। चलिए उसी तरीक़ा से दोस्तों यहाँ भी एंगल ए बी सी और एंगल क्यू सी भी है ना, ये दोनों एंगल भी दोस्तों 180 डिग्री बनाएगा, और यहाँ से एंगल ए सी भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल क्यू सी भी। चलिए अब एक बात बताइए दोस्तों, अब यहाँ से अब एक चीज़ देखिए कि एंगल पी बी सी जो है दोस्तों वो क्या है? लिखा हुआ है एंगल पी बी सी जो है वो क्यू सी बी से बड़ा है, एंगल पी बी सी जो है वो एंगल क्यू सी बी से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये एंगल ये वाला 180 माइनस एंगल पी बी सी ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल क्यू सी बी है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी से बड़ा हो गया, और जैसे ही एंगल ए बी सी बड़ा हो गया तो इसका अपोजिट साइड ए सी जो है वो ए बी से बड़ा हो जाएगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला है दोस्तों फिगर 7.49 है ना, इसमें देखिए दोस्तों एंगल बी और एंगल ए जो है, यानी एंगल बी जो है वो एंगल ए से बड़ा है। ठीक है, क्या है दोस्तों आप लोग फिर से देखिए एक बार कि ये जो एंगल ए है दोस्तों है ना, ये जो एंगल ए है ये सॉरी एंगल बी जो है वो एंगल ए से क्या है? वो बड़ा है। ठीक है ना, एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, और एंगल सी एंगल डी से बड़ा है। एंगल सी जो है ये एंगल डी से, यानी ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो हमको क्या शो करना है कि ये जो ए डी है दोस्तों ये बी सी से बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंगल ए ओ बी, यानी ये ट्रायंगल लेते हैं एंगल ए ओ बी। इसमें दोस्तों एंगल बी जो है वो एंगल ए से बड़ा है, तो इसका मतलब बी का अपोजिट साइड ए ओ हो जाएगा, यानी ए ओ जो है वो बी ओ से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब ट्रायंगल सी ओ डी में आइए, सी जो है वो डी से बड़ा है ना, तो सी का अपोजिट साइड ओ डी जो है वो क्या हो जाएगा? ओ सी से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों को जोड़िएगा तो ए ओ प्लस ओ डी इक्वस टू क्या हो जाएगा? सॉरी इक्वस टू नहीं, ये तो जो ग्रेटर का साइन है, सॉरी स्मॉलर का साइन है वो स्मॉलर का ही साइन रहेगा, और ए ओ और ओ डी को अब जोड़िए आप लोग। अब अगर ए ओ और ओ डी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ये ए डी हो जाएगा, और बी ओ और ओ सी को जोड़िएगा तो बी सी हो जाएगा। तो यानी ए डी जो है वो ग्रेटर दैन सॉरी स्मॉलर दैन बी सी हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे।
यानी कि ए डी जो है ये दोस्तों क्या है, ये छोटा है बी सी से, है ना, ये छोटा का साइन है। सॉरी, हमको लगता है हम शुरू में बोल गए कि ए डी बड़ा है, नहीं, ए डी छोटा होना चाहिए बी सी से, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी क्या है, वो स्मॉलेस्ट है और लॉन्गेस्ट है ना। ए बी जो है वो छोटा है और सी डी जो है वो बड़ा है। तो हमको बताना है कि एंगल ए जो होगा दोस्तों वो एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो होगा दोस्तों वो एंगल डी से बड़ा होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सी को मिला देते हैं, कोई दिक्कत। ए सी को जब मिलाइएगा तो ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, है ना, ए बी सी, इस ट्रायंगल में आ जाइए, एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी सी में चूंकि ए बी बी सी से छोटा है, अब ए बी बी सी से कैसे छोटा है दोस्तों, तो आपको, क्योंकि ए बी छोटा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी छोटा है, सबसे छोटा है, और ए डी जो है, सी डी जो है वो बड़ा है। तो ये सबसे छोटा है, यानी कि ए बी सी बी से भी बी सी से भी छोटा होगा, है ना। और जैसे ही बी सी से छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, एक चीज़, ए बी के सामने जो है वो एंगल 2 डाल दीजिए, यानी कि ए बी के सामने ये एंगल 2, और इसमें डाल दीजिए आप लोग एंगल 1, है ना, इसमें एंगल 1 डाल दीजिए। तो यानी कि इसको अगर आप लोग 2 मानिएगा और इसको क्या मानिएगा, 1 मान लीजिएगा, तो यानी कि ए बी जो था वो छोटा था, है ना, तो यानी कि एंगल 2 जो होगा वो भी छोटा होगा एंगल 1 से, ठीक है ना, यहाँ बी नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल ए डी सी में आइए, ट्रायंगल ए डी सी में आइए, ठीक है। सबसे बड़ा बात ये कि ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, सी डी बड़ा था सबसे, यानी कि ए डी क्या हो जाएगा, वो सी डी से दोस्तों वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो ए डी से छोटा हो जाएगा, तो ए डी, इसको मान लीजिए दोस्तों आप लोग 4, और इसको मान लीजिए आप लोग 3, है ना, इसको मान लीजिए 3, यानी कि 4 3 से छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग दोनों इक्वेशन को देखिए, तो दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो एंगल 2+4 लेस देन इक्वल्स टू एंगल 1+3, तो 2+4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल, यानी कि एंगल सी, है ना, और 1+3 को करेंगे तो एंगल ए, यानी कि एंगल सी जो है वो एंगल ए से, मतलब ये एंगल, अब आप लोग यहाँ आइए कि एंगल सी जो है वो एंगल ए से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये अगर छोटा हो गया तो यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा हो गया। सिंपल सा है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें हम एक गलती कर दिए कि इसमें हम फिगर ठीक ठाक से नहीं बनाए, तो है ना, ठीक ठाक से बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ फिर भी आप लोग समझ गए हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट सवाल है, नहीं सेकंड लास्ट है, चलिए। तो इन फिगर 7.51 है ना, इस फिगर में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि पी आर जो है दोस्तों वो पी क्यू से बड़ा है ना, पी आर जो है दोस्तों वो पी क्यू से बड़ा है, और पी एस जो है दोस्तों ये इस एंगल पी को जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, मतलब आधा आधा कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल पी एस आर जो है वो बड़ा है एंगल पी एस क्यू से। पी एस आर देखिए दोस्तों कौन सा एंगल, पी एस आर, है ना, एंगल पी एस आर, ये एंगल पी एस क्यू से, यानी कि पी एस क्यू से क्या है, वो बड़ा है, यानी कि पी एस आर ये एंगल बड़ा है इस एंगल से। आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है दोस्तों कि पी आर जो है ना, ये पी आर जो है ये पी क्यू से बड़ा है, पी आर पी क्यू से बड़ा है, तो यानी कि एंगल क्यू जो होगा वो एंगल आर से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एंगल क्यू को हम लोग पी क्यू आर लिख सकते हैं और एंगल आर को पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर, सॉरी, एंगल पी क्यू आर दोस्तों वो एंगल पी आर क्यू से बड़ा है। अब चूंकि P जो है एंगल पी एस जो है दोस्तों ये इसका बाइसेक्टर है, तो यानी कि एंगल क्यू पी एस और एंगल एस पी आर है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, या आर पी एस, ये इक्वल हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आप लोग देखिए कि पी एस आर जो है ट्राइंगल पी क्यू एस का क्या है, ये वो क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब एक बार फिर से देखिए, ये जो दोस्तों है ये एंगल पी एस आर, ये ट्रायंगल पी क्यू एस, इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी कि एंगल पी एस आर ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर है ना, ये एंगल, और प्लस क्यू पी एस ये एंगल हो जाएगा। चलिए, और उसी तरीक़ा से दोस्तों अब आप लोग आइए कि ये एंगल, ये एंगल है एंगल पी एस क्यू, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा किसका, ट्रायंगल पी एस आर का, है ना। और तो यानी कि एंगल पी एस क्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल और एंगल ये एस पी आर, एंगल एस पी आर
मतलब एंगल पी एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी एस। ठीक है, चलिए अब दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर, अब दोस्तों दोनों इक्वेशन को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, है ना। अभी जो हम लोग बताए हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस बड़ा बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल पी आर क्यू प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग कि ये एंगल 1 और 2 को लिए हम लोग, एंगल 1 और 2 को लिए। अब यहाँ पर पी क्यू आर जो है दोस्तों एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर और पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, है ना, प्लस क्यू पी एस जो है दोस्तों इसका मतलब पी आर क्यू, है ना, यानी कि ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर वाला जो है ये पी आर क्यू से बराबर मतलब बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा जो है इससे बड़ा होना चाहिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है एंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस से बड़ा होगा। और पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर कहाँ गया, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर और एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस ये दोनों ही, तो इन दोनों को आप लोग जोड़िएगा तो क्या आएगा, है ना, एंगल पी एस आर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, है ना, यानी कि एंगल पी एस आर, सिंपल सा लॉजिक है कि एंगल पी एस आर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एंगल पी एस क्यू से वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया दोस्तों, तो 3 और 4 से आया, है ना, 3 और 4 से आप लोग देखिएगा कि ये और ये जैसे पहले देखिए एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से इसका मतलब ये पूरा इस पूरे से बड़ा हो जाएगा, और ये पूरा अगर इस पूरे से बड़ा हो गया इसका मतलब ये भी तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्या है, सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखिए दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा, है ना, बना लीजिएगा, वैसे हिंट दे देता हूँ। चलिए एक परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट पहले खींचते हैं, और लाइन सेगमेंट पर मान लीजिए ये कोई एम ले लेते हैं ना ये। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इस पे जो है ना, और यहाँ मान के चलिए ये कोई एल ले लीजिए, है ना, यहाँ इस एल से लाइन खींचिए, है ना। तो कैसे भी लाइन खींचेगा, तो हम 2 लाइन खींचते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब हमको बताना है कि ये पर वैसे और भी आप लाइन खींच सकते हैं ना, तो आपको बताना है कि ये लाइन जो होगा दोस्तों ये इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यही दोस्तों इसमें प्रूव करना है, और आपको क्या करना है दोस्तों, इसको बना के लाना है। और नहीं बनेगा तो दोस्तों आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो हम इसको अगले अगले सेशन में हम इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ मतलब ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया अच्छा से, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।